गहरी बात चल रही है तो कहने की बात है, भगवान ब्रह्मा हो, भगवान विष्णु हो, भगवान शिव हो, स्वामी विवेकानंद हो या तलंग स्वामी हो, महर्षि अरविंद हो, पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हो, इनकी विशेषताओं में कोई संदेह नहीं है। ये विशिष्ट लोग हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये प्राप्ति और गंतव्य नहीं है। प्राप्ति और गंतव्य तो परम तत्व है। साधना करने के बाद मनु और शत्रुपा ने भी इस तरह के वरदान से इनकार कर दिया। बुद्ध और महावीर की कथा में लिखा है, महावीर को कब ज्ञान हुआ, अब बुद्ध को कब ज्ञान हुआ? महावीर को बैसाख सुदी दशमी को ज्ञान हुआ, अब बुद्ध को बैसाख सुदी पूर्णिमा में ज्ञान हुआ, जिस दिन इस गायत्री शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, बैसाख सदी पूर्णिमा। तो जानते हैं सबसे पहले प्रणाम करने देवता के साथ ब्रह्मा जी आए, इंद्र भी आए थे जैसे ही ज्ञान हुआ। अब बताइए, बुद्ध और महावीर को प्रणाम कर रहे ब्रह्मा जी आ रहे हैं, तो उनसे ऊपर हो गए बुद्ध और महावीर। और बोला, अरे भगवान आप लोगों ने तो हम देवों की कक्षा को भी आप पार कर गए, मतलब इस कक्षा को साधक पार करे, ये संदेश छुपा है, ये प्रेरणा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सभी प्रकृति के अंतर्गत है, प्रकृति के नीचे है, प्रकृति के पार जाना ही सार तत्व है। कोई देवता मनुष्य के जीवन की प्रकृति को नहीं बदल सकता जब तक मनुष्य की जीवन चेतना को क्षेत्रज्ञ का स्पर्श नहीं होगा, पूरी तरह से आप्लावित नहीं होगा, क्षेत्रज्ञ के प्रकाश से क्षेत्रज्ञ की चेतना से पूरी तरह क्षेत्र आप्लावित नहीं होगा, तब तक क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा। क्षेत्र हो गई आत्मा, क्षेत्रज्ञ हो गए परमात्मा। तो ये कार्य केवल प्रकृति और परमात्मा ही कर सकते हैं, देवता नहीं कर सकते। देवता परमात्मा का मनुष्य का अर्थ समझिए। हाँ, देव आत्माएं धरती पर अंधकार को दूर करने का सतत प्रयास कर रही हैं और करते रहे, जो चल रहा है, कोई शक नहीं कि विशेष है। पर जो उत्तर जीवात्मा खोज रही है, इंसान जो जिज्ञासु है, मुमुक्ष, उनके वो उत्तर उन देवताओं के पास नहीं है। हाँ, ये अनुदान वरदान दे सकते हैं, आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, सिर्फ धरती नहीं लोकांतर अंधकारित है। इसलिए इन विशिष्ट आत्माओं को बहुत ज्यादा तपबल की जरूरत पड़ेगी अंधकार को हटाने के लिए, दूर करने के। अंधकार के समय जब झाड़ी में भूत नजर आता है, जब अंधेरा रहता है तो कुछ लगता है भूत है झाड़ी में, तो जो यह लड़की समीर मल्लिक को बोल रही है, ये बातें कितनी सही होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। और एक बात, ये लड़की जितने भी लोगों का नाम ले रही है, ये सभी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ऐसे किसी ऋषि का नाम लिया उस लड़की ने जिससे न हमने सुना हो या कोई और लोगों ने नहीं सुना हो? कोई और महात्मा का नाम लिया? नहीं लिया। तो मतलब वो जो सुनती देखती होगी वही उसके दिमाग में चलता रहा, वही उस अवस्था में बोलती रही। अब देखिए, इसको और अच्छे से समझिए। एक घटना है, स्वामी विवेकानंद जब थे, उनके समकालीन थे स्वामी ब्रह्मानंद, वो बेलूर मठ हावड़ा में के प्रथम अध्यक्ष भी रहे। एक और उनके गुरु भाई थे बलराम बसु। जब वो मरे तो उसके बाद उनके सपने में आए, तो ब्रह्मानंद ने पूछा बलराम बसु से, दादा आप कहाँ हो? ब्रह्मानंद ने पूछा, दादा आप कहाँ हो? तो उन्होंने कहा हम ठाकुर के पास है। ठाकुर यानी रामकृष्ण परमहंस के पास है। दादा स्वामी जी कहाँ है? स्वामी जी यानी स्वामी विवेकानंद। उन्होंने जवाब दिया, स्वामी जी हम लोग के पास नहीं, वो कहाँ है हम लोग को पता नहीं है, हम उन तक नहीं पहुँच सकते। बहुत लोग बताते हो बहुत बहुत दूर निकल गए, बहुत ऊपर चले गए। पूछा ठाकुर जा सकते हैं वहाँ पर? नहीं, ठाकुर भी नहीं जा सकते। ये बातें रामकृष्ण मिशन के पुस्तकों में लिखी हुई है, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। लेकिन ये घटना सच हो सकती है, झूठ हो सकती है। लेकिन ब्रह्मानंद जी सचमुच के योगी थे, उनके सपने में भ्रम होगा ऐसा नहीं लगता। स्वामी विवेकानंद जब शरीर छोड़े थे तो दो लोगों को दर्शन दिए। एक तो रामकृष्णन को, जिनका नाम शशि भी था, उस समय वो मद्रास में, उनको क्या सपने में आया? शशि आई लेफ्ट द बॉडी, मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। दूसरा अमेरिका में त्रिगुणातीतानंद थे, उनको कहा आई लिविंग दिस वर्ल्ड। वहाँ बोला, क्या बोला? आई लेफ्ट द बॉडी, आई लिविंग दिस वर्ल्ड, उनको अमेरिका में बोला। लेकिन दोनों को यह अनुभूति एक ही समय ही हुई, बाद में ये पता चला। उसी समय एक तुरायानंद थे जो अमेरिका में थे, उनको बहुत बेचैनी हुई। उन्होंने रामकृष्णानंद जी को अमेरिका में ही कहा कि मैं भारत जाकर स्वामी से मिलना चाहता हूँ, मुझे बहुत बेचैनी है, मैं मिलूंगा। स्वामी रामकृष्णन ने उनको रोका, तुम मिल नहीं पाओगे, तुम्हारा यही काम है जिसके लिए तुम्हें भेजा गया है, यही काम तुम अमेरिका में करो। लेकिन वो जिद ठान लिए, बोले मैं रुकूंगा नहीं, मैं तो मिलूंगा ही मिल। वो चल भी दिए पानी वाले जहाज से। उसी में खबर मिल गई कि स्वामी जी शरीर छोड़ चुके हैं। हमारे मित्र कहते कि रामकृष्ण परमहंस के लिए स्वामी विवेकानंद एक मेहमान कलाकार थे। गहरा वाक्य है, मेहमान कलाकार। जितना संकेत मिला प्रकृति से स्वामी विवेकानंद ने उतना किया, बीमार रहते हुए किया। 39 साल में शरीर छोड़ दिया। इसलिए बलराम बसु बोले कि स्वामी जी तो बहुत दूर चले गए। स्वामी विवेकानंद बुद्ध थे, ये बात उन्होंने शिवानंद जी से खुद कही। ये पढ़ी जा सकती है स्वामी विवेकानंद जी के किताबों में। उन्होंने कहा शिवानंद जी को, दादा, बंगाली में दादा बोलते हैं ना भैया भाई को, दादा याद करो, मैं बुद्ध होकर आया था और तुम आनंद होकर आए थे। ये खुद स्वामी जी ने कहा।
ये डॉक्यूमेंटेड ट्रुथ है। शरीर छोड़ने के बाद स्वामी विवेकानंद फिर श्री अरविंद को अलीपुर जेल में 3 दिनों तक साकार दर्शन देते रहे और समझाया कि तुम्हारा इस पृथ्वी पर आने का क्या प्रयोजन है, तुम्हारा काम क्या है। फिर श्री अरविंद सक्रिय स्वतंत्रता आंदोलन को छोड़ दिया, भारत को सूक्ष्म रूप से जागृत करने के लिए पांडिचेरी में साधना में निमग्न हो गया। जो सूक्ष्म में घटित पहले होता है, फिर स्थूल में हम लोग को दिखता है। कोई घटना अभी घटी, वो पहले से सूक्ष्म में घटित हो चुकी रहा, जो उसको पढ़ लेता है वही बता देता है कि यह होने वाला है। भारत की कुंडली को जागरण करने के लिए महर्षि अरविंद लगे। प्रत्यक्ष में गांधी जी थे, करो या मरो, अप्रत्यक्ष रूप से श्री अरविंद साधना करके भारत की कुंडली को जागृत कर रहे हैं।